आज जनता यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में जनता यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और सीनियर प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा यादव ने संयुक्त पीसी की है। तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। लालू यादव के कार्यकाल को याद दिलाते हुए निहोरा यादव ने सवाल पूछा है। यादवों की हत्या पटना जिला में कई यादवों का नाम गिनाया है। पूछा है कि उनकी हत्या हुई है, उनको हत्या करवाने वाले कौन से लोग हैं। बड़ा हमला डॉक्टर निहोरा यादव ने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर संयुक्त रूप से किया है। बड़ी पीसी की गई है जनता यूनाइटेड की तरफ से। देखिए इस पीसी में निहोरा यादव क्या बोल रहे हैं। नीरज कुमार जी मुख्य वक्ता विधान पार्षद आदरणीय मधुरेंद्र पांडे जी और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार मित्रों, मैं दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है उसका खुलासा नीरज जी करेंगे तथ्यों के आधार पर। मैं सिर्फ चंद मिनटों में कुछ और इशारा करूंगा, क्योंकि आजकल बिहार में शांति है तो प्रतिपक्ष के नेता प्रत्येक दिन कहा करते कि अपराध हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। मैं तो इनके राज को भी बहुत नजदीकी से देखा हूं। आदरणीय लालू यादव और राबड़ी जी के राज को भी देखा हूं और उस राज के अपराधियों को भी देखा हूं। और वही अपराधी आज भी कहीं न कहीं सक्रिय हैं, गिरोह सक्रिय हैं। आज वही अपराधी सक्रिय दिखते हैं जिनकी परवरिश और प्रोत्साहन राजद काल में हो रहा था। जो बिहार में जितनी घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे वही लोग हैं जो राजद काल में राजद सरकार के प्रोत्साहन से अपराधी किया करते थे, वही आज अपराध किया करते हैं। जिन जिलों में हालिया हत्याएं हुई हैं वहां के अपराधी नेटवर्क अगर देखिए तो चेहरे का जुड़ाव पुराने राजद शासन काल से ही रहा है। तो विपक्ष में रहते हुए भी जो अपराधी पोसा था राजद सरकार ने, वो अपराधी अभी भी अपने गिरोह, अपने समूह को चलाकर हत्याएं करने और कराने का काम कर रहे हैं। राजद अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देता रहा है, आज भी वह गिरोह सक्रिय है। यदि पुलिस और सरकार सक्रिय नहीं बिहार में होती, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं होती, तो निश्चित रूप से बिहार कानून विहीन हो जाता। कोई कानून नाम का चीज बिहार में नहीं होता। इसलिए जो भी तर्क लेते हैं विपक्ष के नेता, उनकी पृष्ठभूमि में उनके ही लोग हैं, लेकिन नाहक सरकार को और बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क इतना ही है उनके शासन हमारे शासन में कि उनके शासन में अपराधियों को संरक्षण मिलता था और इस शासन में अपराधी जेल में जाते हैं। यह भय काम किया है अपराध नियंत्रण करने में। मैं तो वह दिन देखा हूं कि अगर वह काल था कि अगर लालू जी का भी अपहरण हो जाता तो आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद पर भी रहकर कुछ नहीं कर सकते थे। एक मिनट में एक बात और मैं कहना चाहता हूं जो बिल्कुल उदाहरण है और सच्चाई है कि इस प्रकार राजद के लोग ही राजद के लोगों को हत्याएं अपने शासनकाल में किया नहीं कराया। जो दबंग और मजबूत यादव जाति के थे उनको यादव से ही हत्या कराने का काम राजद की सरकार ने किया। मैं अन्य जिलों का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, सिर्फ पटना और मसौरी इलाका
जहां मैं रहता हूं, जहां का मैं वासी हूं, जहां मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा हूं, वहां ऐसे 20-25 नाम रखूंगा जहां सरकार से पोषित अपराधी राजद के और राजद के लोगों को ही हत्या किया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि वहां धनरुआ के थानेदार सुमन यादव हुआ करते थे, उनको बम से किसने उड़ाया था यह तो तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं। इतना ही नहीं, गांव के गांव जो राष्ट्रीय जनता दल समर्थक यादव थे, मजबूत थे, गांव के गांव स्वाहा कर दिया गया हत्या करके। यह है जैसे अनौली के जरूरत यादव, राम छपित यादव, छप्पी यादव, विष्णु यादव, बिशन यादव, बिन्ना यादव, इंदु यादव, राजनंदन यादव, सतेंद्र यादव, सुगन यादव, दिघवा के कपिल यादव, विजय यादव, शारदा यादव, मलिकाना के अवध यादव, यानी ऐसे लगातार कम से कम 50 नाम सिर्फ मसौरी का है जो दबंग लोगों को हत्या कराया गया ताकि राजनीति में उसका खलल नहीं हो। पटना में भी हुआ, शहर में भी हुआ। तो अनिरुद्ध यादव नौबतपुर का हत्या किसने कराया, आज तक सरकार ने खुलासा नहीं किया। सूरज यादव, दीना यादव की हत्या किसने कराया, आज तक खुलासा नहीं किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां जहां हत्याएं हुई उसके पीछे कहीं न कहीं राजद का जो दमनता रहा, आज भी दमनता और समूह काम कर रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आप अपने लोगों पर नियंत्रण करिए, अब बिहार को सुख चैन से रहने दीजिए। हालांकि सरकार तो स्वयं नियंत्रण की है और वैसे लोगों पर कंट्रोल किया है, लेकिन तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष और बिहार के नेता होने के कारण उनका भी दायित्व बनता है कि आप सत्ता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपराधियों के माध्यम से आपको सत्ता नहीं मिलेगा। बिहार के लोग आज भी जब सुनते हैं कि आप सत्ता में आएंगे तो कहीं न कहीं रोंगटे उनके खड़ा हो जाते हैं। मैं इतना ही बात कहना चाहता था और आगे आदरणीय नीरज जी विस्तार से चर्चा करेंगे। पार्टी के प्रवक्ता माननीय प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव जी, हमारे साथी मधुरेंद्र पांडे जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया एवं छायाकार मित्रों, अभी अपराध पर बहुत तेजस्वी यादव का ट्वीट आता है, बड़ा बेचैन रहते हैं अपराध पर। लेकिन ये कौन सा चरित्र है तेजस्वी यादव जी, हम यह जानना चाहते हैं। हत्या किसी की भी हो वह दुखद होता है। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन हाल में हेलीकॉप्टर से नेताजी गए, हेलीकॉप्टर से किसके घर गए जरा यह देख लीजिए।